हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो मैथमेटिक्स यानी गणित क्लास 10th की क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो दोस्तों दो चर में होते हैं, जिन रैखिक समीकरण होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्हें किस तरीके से हल करेंगे और किस तरीके से उनके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में और कैसे उनकी सॉल्व करने की विधियां हैं। तो इसमें हम दोस्तों दो प्रमुख विधियां लेके आए हैं, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आपको देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए आज हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो देखो क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात एक होती है। कितनी होती है? एक होती है, रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कि आपका ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ax प्लस सी बराबर 0, यानी यहाँ पे जो आपका जो चर x है उसकी अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? एक है। अगर यहाँ पे हम दो लगा दें तो ये रैखिक समीकरण ना होके दो घात समीकरण हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी। यानी ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, उससे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां पे जो हमने ए और सी यूज किए, जहां ए और सी क्या है? अचर है। क्या है? अचर। अचर का मतलब होता है, जो हमने दोस्तों आपको बहुपद में पढ़ाया भी है, अचर का मतलब होता है एक दो तीन चार, ये जो जितनी भी संख्याएं होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। यानी जिनका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। आगे देखो, ये तो हो गया दोस्तों एक चर में। किसमें? एक चर में। यहाँ पे केवल और केवल यक्स एक चर था। ठीक है। अब हम बात करेंगे दो चर में। किसमें? दो चर। दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण का मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। तो यहाँ पे दोस्तों दो दो चर यूज किए गए हैं, वो कौन से हैं? एक यक्स है और दूसरा आपका वाई है। तो इसे हम कहेंगे दो चर में। अगर यहाँ पे हम किसी तीसरे चर को यूज कर लेंगे तो वो समीकरण आपका हो जाएगा तीन चर में हो जाएगा। यानी समीकरण में जितने चर होंगे उतना ही उसका नाम बढ़ता चले जाएगा। चार चर होंगे तो चार चार चरों में रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कितने चर है? दो चर में रैखिक समीकरण ये होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी समीकरण को हम इससे मानक रूप भी कहते हैं, रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है दोस्तों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब दोस्तों हम रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में जरा संक्षेप में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि और तीसरी भी जो विधि है वो है बज्रकोण विधि है। तो इसमें दोस्तों हम आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ाएंगे और विलोपन विधि पढ़ाएंगे। आपको बज्रकोण विधि हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्यों बेफालतू में टाइम खर्च करोगे, अपना माइंड खर्च करोगे और दिमाग खर्च करोगे। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ पढ़े प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़े। इन्हीं से संबंधित बोर्ड परीक्षा में सवाल आते हैं। तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। क्या होता है इसमें? इसमें दोस्तों दो समीकरण होती है, ए एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी बराबर 0। एक दूसरी होती है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण एक हो गई और ये समीकरण दो हो गई। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज से दूसरी चीज को हटाना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। ऐसे ही हम क्या काम करेंगे, समीकरण एक से समीकरण
एक से x का या y का मान हम किसी एक के पदों में निकालेंगे। अगर हम x का मान निकालेंगे तो किसके, y के पदों में निकाल लेंगे। अब जब x का मान हम y के पदों में निकाल लेंगे तो फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में वही x का मान हम रख देंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, y आ जाएगा इस समीकरण 2 में। तो हमने क्या कर दिया, x को हमने y से प्रतिस्थापित कर दिया। किससे कर दिया, y से प्रतिस्थापित कर दिया। तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जब हम दोस्तों इसमें y रख देंगे, y रखने के बाद तो इसमें x गायब हो जाएगा और y रह जाएगा। तो y हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा, और यही y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख देना, चाहे 2 में रख देना, आपका x का मान आ जाएगा। इस तरीके से x और y के दोनों मान आ जाएंगे, और इस तरीके की हम विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जब किसी एक चीज से दूसरी चीज को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो उस हल को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय को खर्च ना करते हुए इससे जुड़े संबंधित सवालों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो आपका पहला सवाल है 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। ये दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है दो चर में, और इन्हें हल करके आपको x और y के मान बताने हैं। तो इसमें क्या करोगे, हम इसे समीकरण 1 डाल दें और इसे 2 डाल दें। अब हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेंगे, उस एक समीकरण से हम क्या करेंगे, x या y का मान किसी एक के पदों में निकालेंगे। निकालने के बाद हम उसे उस समीकरण में रखेंगे जो आपने नहीं ली है, ठीक है। रखने के बाद हम हल करेंगे, उसमें आप उसका मान आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम समीकरण 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2, क्यों, यहाँ से हमें x का मान सरलता से प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 लेने पर, ठीक, ले लो। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 2y इधर ले जाओ तो 3 माइनस के 2y, इसे हम समीकरण 3 डाल देंगे। कितना डाल देंगे, 3 डाल देंगे, ठीक है। अब देखो इस यानी समीकरण 2 ली है, और 2 लेने से हमने क्या किया है, x का मान y के पदों में निकाल लिया है, ठीक है। अब यही मान चाहे आप इसमें रख दो और चाहे आप इसमें रख दो। इसमें नहीं, किसमें रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। हमने 2 लिया है, 2 से हमने मान निकाला है, तो अब जो x का मान होगा वो समीकरण 1 में रखेंगे, जी, और यानी जो हमने समीकरण नहीं लिए उसमें रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, क्या हो जाएगा सर, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस के 15y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा, माइनस के 15y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये बाई है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखो ये 21 जाएंगे, किधर जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो ये काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इधर माइनस 14y माइनस के 15y कितने हो जाएंगे, माइनस के 29y बराबर 2 माइनस के 21 हो जाएंगे, ठीक। माइनस 29y बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के 19 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कटा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 19/29 हो जाएगा। ये आ गया y का मान आ गया। अब इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रखो। अगर हम 3 में रखेंगे तो हमें ज्यादा सुविधा रहेगी। तो हम रखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दो तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 19/29। तो x बराबर हो जाएगा, अब इसके बटा में 1 कर लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। 1 और 29 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब
1 से 29 को भाग देंगे तो 29 बार जाएंगे, 29 के हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करो, 3 में 27 के 7, हाथ से लाके 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो कितना हो गया ये 8 हो गया, माइनस 19 दूनी 38 हो गया। अब x का मान हो जाएगा 7 में से 8 गए, यानी 17 में से 8 गए, कितने बचे 9 बचे। यहाँ 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, 49/29, ये आ गया आपके x का मान आ गया। तो यही हो गए आपके मान हो गए, y का मान कितना हो गया 19/29 हो गया और x का मान 49/29 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या y का मान कितना मिल गया है, y का मान 19/29 है और x का मान दोस्तों 49/29 है। यही आपके आंसर हो गए और यही दोनों समीकरणों के हल हो गए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5x माइनस वाई बराबर 11 है, 2x माइनस 3y बराबर 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 डाल देंगे और इसको समीकरण 2 डाल देंगे। अब चाहे आप समीकरण 1 ले लो और चाहे आप 2 ले लो, 2 ले लो, ठीक, कोई सी ले लो। तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक समीकरण से किसी एक का मान किसी एक के पदों में निकालेंगे, वो मान समीकरण 2 में रखेंगे, उससे हम उसका मान निकालेंगे, ऐसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे कौन सी, समीकरण 1 लेंगे। हम लिख देंगे समीकरण 1 लेने पर, तो ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर 11। अगर दोस्तों हम क्या काम करें, y का मान x के पदों में निकालें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, अगर x का मान निकालें तो हम y को इधर ले जाएंगे, फिर 5 से भाग देंगे जाके, तो उसमें ना थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, पर y का मान निकालने में ज्यादा सरलता हो जाएगी। तो क्या करेंगे, y को इधर ले जाओ और 11 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 5x, 11 इधर आएगा तो माइनस के 11 हो जाएंगे, y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। तो क्या हो गया y बराबर 5x माइनस 11, इसे हम डाल देंगे समीकरण 3 डाल देंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या करते हैं। अब इस y का मान हमने समीकरण कौन सी ली थी, पहली ली थी। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो भाई, क्या करते हैं y का मान रखने, तो 2x माइनस 3, y की जगह पे क्या करना है, y की जगह पे हमें 5x माइनस 11 लिखना है। तो ये हो गया 5x माइनस 11 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो ये हो जाएगा 2x माइनस, इस माइनस की इस प्लस 5 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 की 5 से गुणा करो तो 15x हो गया। इस माइनस की इस माइनस से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 की 11 से गुणा करो, कितने हो गए 33 बराबर 7। 2x प्लस के हैं माइनस 15 किसके माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 13x, और ये इधर जाएंगे तो किसके कितने को जाएंगे 7 माइनस 33 हो जाएंगे। तो ये माइनस के 13x बराबर 33 में से 7 गए, कितने बचे माइनस के 26, माइनस के 26 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया 26/13, यानी 13 दूनी 26। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब यही x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो समीकरण 3 में, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 गुणे 2 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 11 हो जाएगा। तो y बराबर 10 में से माइनस 11 गए तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आपका आ गया y का मान और x का मान कितना आ गया 2 आ गया। यही आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल करो, तो ठीक है। तो इसमें क्या हम इसे क्या मान लेंगे, पहली
इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। कितना डाल देंगे? ये समीकरण 2 हो गई। अब हम इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, किसी समीकरण एक को लेंगे, उसमें से एक का मान निकालेंगे, वही मान हम किसी 2 में या 3 में रख देंगे जाके, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से सोल्यूशन में हम लेंगे समीकरण एक लेने पर, क्योंकि समीकरण सरल एक से हमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। ये हो गए 0, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू वाई हो जाएगा, प्लस का क्यू वाई उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करो, तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस क्यू वाई बटे पी हो जाएगा। तो ये जो पी इधर गुणा में है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो वो काय हो जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा जाके। अब हम इसे डाल देते हैं, समीकरण 3 डाल देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 3, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, हमने पहली समीकरण दी थी, अब इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि हम 1 में रखेंगे। 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 1 ली थी ना। तो इसका मान समीकरण 2 में रख दो, ये हो जाएगा यल इंटू एक्स का मान कितना है, माइनस क्यू वाई बटे पी, प्लस क्या है, यम बाई बराबर एन है, ठीक है। यहाँ से हल करो इसे, तो हल करने पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से माइनस यल क्यू वाई बटे पी प्लस एम बाई बराबर एन हो जाएगा। इसकी बटा में एक कर दो, पी और ए का लासा लेंगे, इन्हें जोड़ना है ना हमें, तो जब लासा लेंगे तो जोड़ो इसे, तो क्या हो जाएगा ये, तो माइनस एल क्यू वाई प्लस पी एम बाई बटे एक बटे पी बराबर एन हो जाएगा। यहाँ से पी किस में पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, तो माइनस एल क्यू वाई, सॉरी साथ में एक काम और करते चलते हैं, देखो यहाँ पे बाई यहाँ पे बाई, ये दोनों हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने से क्या मिल जाएगा हमें, बाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पी एम माइनस एल क्यू, और ये पी किस में पहुंच जाएगा, पी एन हो जाएगा जाके, ठीक है। अब यहाँ से बाई का मान हो जाएगा बाई बराबर पी एन बटे पी एम माइनस एल क्यू, ये हो गया आपका बाई का मान आ गया। यही बाई का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे जाके। तो बाई का मान रखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 3 में रख दो, क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस क्यू बाई है, तो बाई का मान कितना है, गुणे में पी एन बटे पी एम एल क्यू, और इनटू में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये पी हो गया, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस क्यू एन बटे पी एम माइनस एल क्यू। अगर हम ये माइनस का चिन्ह हटा दें तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा क्यू एन बटे एल क्यू माइनस पी एम, तो क्या हो जाएगा, एल क्यू माइनस पी एम हो जाएगा, यानी ये नीचे का साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया दोस्तों आपका x का मान, और ये आपका y का मान, ये थे इसके समीकरण के हल थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें x माइनस वाई बराबर 2 है, 2x माइनस 3y बराबर 1 है। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसे हम डाल लेंगे समीकरण 1 डाल लेंगे, और इसे समीकरण 2 डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे बढ़िया समीकरण कौन सी रहेगी लेने पर, यानी हम समीकरण 1 लें तो हमें ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सोल्यूशन में समीकरण 1 लेने पर, ले लो समीकरण 1, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर
2 प्लस वाई, इसे हम डाल देंगे समीकरण 3 डाल देंगे। अब यही x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों, हमने समीकरण 1 ली थी तो हम इसलिए उसमें मान नहीं रखेंगे। जो समीकरण लेंगे हम उसमें उसका मान नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो हम रखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो गया 2 में रख दो आके, यहां से रखो, कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे हमें 2 प्लस बाई रखना है, 2 प्लस बाई माइनस के 3 बाई बराबर 1 हो जाएगा। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 बाई माइनस के 3 बाई बराबर 1। ये 4 इधर चला जाएगा और ये 2 बाई है, ये माइनस के 3 बाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का बाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस के 4 हो जाएगा। तो माइनस बाई बराबर 1 में से माइनस 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब यही बाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, सबसे बेहतर रहेगा कि हम समीकरण 3 में रख दें। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 3, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। यही आपके आंसर आ जाएंगे, x बराबर 5, y बराबर 3 आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समीकरणों 5x प्लस वाई बराबर 26 और 3x प्लस 2y बराबर 17 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किसे करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना तथा इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर यम बाई प्लस 1 है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2024 और 2025 में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे इम्पोर्टेंट का टिक जरूर लगा ले, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, वो कह रहा है 5x प्लस वाई बराबर 26, 3x प्लस 2y बराबर 17 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें हल करने पे क्या मिलेगा, x और y के मान मिल जाएंगे। वो x और y के मान हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, यहाँ पे x का मान रख देंगे, यहाँ पे y का मान रख देंगे, तभी हमें किसका m का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं सोल्यूशन में। तो हम लिखेंगे 5x प्लस वाई बराबर 26, समीकरण इसे 1 डाल देंगे और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 17, इसे समीकरण 2 डाल देंगे, ठीक है। अब देखो हमें कौन सी समीकरण लेनी है, समीकरण 1 लेनी है या 2 लेनी है। तो हम वो समीकरण लेंगे जिससे कि हमें सरलता हो। जैसे हम लेंगे समीकरण 1 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से हमें सरलता हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो कैसे, हम लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई बराबर 26। अब यहाँ पे हम किसका, x का मान निकालेंगे या y का, तो यहाँ पे हम दोस्तों किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। क्यों, y जो है अकेला है। अगर x का मान निकालेंगे तो पहले हम y को इधर ले जाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे जाके, तब क्या हो जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाएगी। पर यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, जिससे कि हमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सरलता हो जाएगी। तो y बराबर हो जाएगा 26 माइनस के 5x, इसे हम समीकरण 3 डाल देंगे। अब जो y का मान निकाला है इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों, समीकरण 1 हमने ली थी और समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, रख दो मान। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो रख दो। y का मान कितना हो जाएगा समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, y की जगह आप क्या रख देंगे 26 माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 26 माइनस के 5x बराबर के 17 हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसे हल करो जरा, ये हो जाएगा 3x, 2 को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52 हो जाएगा, माइनस के 10x, तो ये हो जाएगा माइनस के 10x बराबर 17 हो जाएगा। ये 3x है प्लस के, ये माइनस के 10x है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 7x। 52 किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, काय को जाएंगे माइनस के 52 हो जाए, तो माइनस के 7x बराबर 17 में से माइनस के 52 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 35 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजे 35, तो यानी x बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब यही x का मान किस में रख देंगे, इसे हम डाल दें समीकरण, हाँ ये समीकरण 3 में, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दो तो ये हो जाएगी समीकरण 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पे x है उसकी जगह पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे, और अपने आप क्या हो जाएगा y का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 26 यानी 26 माइनस 5 गुणे 5, तो y बराबर 26 माइनस के 25, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका y का मान आ गया। अब क्या कह रहा है, इससे यम का मान ज्ञात करो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यम का मान ज्ञात करना है, तो यम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई के मान ज्ञात हो, और एक्स वाई के मान हमने इससे प्रतिस्थापन विधि से हमने ज्ञात कर ली, वो क्या है, एक्स का मान 5 आया, वाई का मान बनाया, वही हम मान यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या मान मिल जाएगा, यम का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और वाई के मान x बराबर एम वाई प्लस 1 में रखने पर रख दो। x का मान कितना है दोस्तों 5 है, और y का मान कितना 1 है, प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 इधर आ जाएगा तो 5 में से घट जाएगा, तो कितना बचा 4 बचा। इधर m की 1 की गुणा करेंगे तो m आएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो m बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नहीं तो इस तरीके के सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इसमें मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लगा लें, ये 4 नंबर में पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या रहा है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19, तो 5y माइनस 2x और y बटे x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 2012, 2014 और 2019 में पूछा गया है सवाल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें इसका सोल्यूशन में क्या करना है। पहली बात तो ये सवाल क्या कह रहा है वो आपको समझा दें। वो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19, ये समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। हमारे पास ये दो समीकरण है, तब हमें 5y माइनस 2x और y बटे x माइनस 2 के मान ज्ञात करने। किसके, हमें ये दो समीकरण हमारे पास है और इनका मान ज्ञात करना है। अब देखो इनका मान हमें कैसे पता चलेगा, हमें तब पता चलेगा जब y और x का मान हमें पता चल जाए। y और x का मान पता होगा तो हम y और x की जगह पे उनके मान रख देंगे, तब इस पूरे का मान हमें पता चल जाएगा। और y और x के मान हम लाएंगे कहां से, उसके लिए हमारे पास ये दो समीकरण है। तो इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और हल करने के बाद हमें x और y के मान मिल जाएंगे। वही x और y के मान हम इनमें रखेंगे, तो इन दोनों के हमें मान पता चल जाएंगे। तो चलो हम दोस्तों इसे करके देखते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गई। अब देखो हम कौन सी समीकरण लें जिससे हमें लेने से सरलता महसूस हो जाए। तो देखो हम चाहे समीकरण 1 ले लें चाहे 2 ले लें, कोई ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर, तो ये हो जाएगा
2x प्लस वाई बराबर 23। तो यहां से हम क्या करें, बाई का मान निकालें। क्या बाई का मान, क्यों, x का मान निकालेंगे तो बाई इधर ले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, आगे 2 नीचे जाएगा तो हमें करने में क्या थोड़ी दिक्कत महसूस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर 23 माइनस 2x, इसे समीकरण 3 डाल देंगे। ये y का मान निकल गया। y का मान हमने किससे निकाला, समीकरण 1 से निकाला। अब इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि 1 में रखेंगे। क्यों, हमने उससे y का मान निकाला है। तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 4x माइनस वाई की जगह पे क्या लिख देंगे 23 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, 4x, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 23 हो जाएगा, इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तो प्लस के 2x हो जाएंगे, बराबर कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। ठीक है, 4x और 2x कितने हो गए, 6x हो गए। अब 23 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के हो जाएंगे, तो 23 19 प्लस 23 हो जाएंगे। तो 6x बराबर 9 3 12 हो गए, 1 और 3 1 और 2 3 हो गए, 1 4 हो गए, तो कितने हो गए 42 हो गए। तो x बराबर हो गए 42 बटे 6, 6 सत्ते 42। तो x का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब यही x का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। पर हम 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो तो क्या हो जाएगा, y बराबर 23 माइनस 2 गुणे 7, तो y बराबर हो जाएगा 23 माइनस 14, 23 में से 14 गए तो कितने बचेंगे, y बराबर 9, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया, x बराबर 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। अब यही x और y के मान हम किस में रखेंगे, इनमें रखेंगे, 5y माइनस 2x y बटे x माइनस 2 में, तो हमें क्या इनके मान पता चल जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x और y के मान 5y माइनस 2x तथा y बटे x माइनस 2 में रखने पर, देखो रखो, फिर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पहले हम इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें रखो 5y माइनस 2x में रखो, तो y का मान कितना है दोस्तों 9 है, तो 5 गुणा 9 माइनस 2 गुणा x का मान कितना है 7 है, तो 2 गुणा 7 हो गया, 5 45 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, तो 45 में से 14 गए तो कितने बचे 31, तो यानी इसका मान कितना आ गया दोस्तों 31 आ गया। ठीक है, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा बाई बटे एक्स माइनस 2, बाई का मान कितना है 9 है, एक्स का मान 7 है माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14 बटे 7। ठीक है, 9 में से 14 गए कितने बचे माइनस के 5, तो माइनस के 5 बटे 7, तो ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया, इसका मान आ गया। तो आपके दोस्तों पूरा सवाल हल हो गया है जो आपने देखा है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 3 साल में पूछा गया, 12 में 14 में और 19 में। चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम वैसा सवाल है जो हमने अभी आपको छठा सवाल कराया था। कह रहा है यदि 2x प्लस वाई बराबर 35 है और 3x प्लस 4y बराबर 65 है तो x बटे y का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखो हम दोस्तों कैसे करते हैं। तो पहले सवाल को समझो, सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल कह रहा है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 35 और 3x प्लस 4y बराबर 65। ये समीकरण एक हो गई, ये समीकरण दो हो गई। हमारे पास दो समीकरण है, तब हमें x बटे y का मान बताना है। यानी हमारे पास ये दो समीकरण है, तो इनके ये समीकरण है, तो हमें किसका x बटे y का मान बताना है। तो इसका x बटे y का मान हमें दोस्तों कब पता चलेगा, जब हमें x का मान पता हो और y का मान पता हो। उनका मान रख देंगे तो हमें x बटे y का मान पता चल जाएगा। अब x और y का मान हम लाएंगे कहाँ से, उसके लिए दोस्तों हमारे पास ये दो समीकरण है। तो इन दो समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हल करने के बाद x और y के मान मिल जाएंगे, वही मान हम इसमें यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद इसका पूरी का मान पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर करते हैं हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल। अब देखो ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, तो हम यहाँ पे इस पे यहाँ पे लेंगे, हम समीकरण एक लेंगे, तो हमें समीकरण एक लेने से ज्यादा सरलता महसूस होगी। ठीक है, तो करो इसका सोल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक लेने पर, तो हम समीकरण एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x वाई बराबर 35। तो यहाँ पे हम x का मान ना निकाल कर y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस के 2x। इसे हम डाल देंगे समीकरण तीन डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, दो में रखेंगे। क्यों, हमने y का मान एक से निकाला है और किस में रखेंगे, दो में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण दो में रखने पर, तो रख दो y का मान समीकरण दो में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 35 माइनस 2x बराबर 65। फिर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 12, 140 हो जाएगा। 4 की माइनस 2x से करोगे तो माइनस के 8x बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये प्लस के 3x है और ये माइनस के 8x है, तो विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह होने की वजह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, माइनस वाला बड़ा है, तो हो जाएगा माइनस के 5। 140 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 165 माइनस 140, तो ये हो गया माइनस के 5x बराबर, ये 65 प्लस के हैं, 140 माइनस के हैं, साइन विपरीत है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो घटा दो, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पे 13 बचे, 13 में से 6 गए, कितने बचे, 7 बचे। किसके, माइनस, क्यों, माइनस वाला बड़ा है, माइनस से माइनस चला गया तो x बराबर हो जाए 75/5, काट दो, कितने आ गए, 15। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। तो हम लिखेंगे x का मान 15 किस में रखेंगे, समीकरण तीन में रखने पे, फिर लिख देंगे समीकरण तीन में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, रख दो, तो y बराबर 35 माइनस 2 गुणे 15, तो y बराबर 35 माइनस के 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ये क्या आ गया, y का मान, x का मान कितना 15 और y का मान 5 आ गया। अब आपको देखो x और y के मान पता चल गए, तब आपको किसका, x बटे y का मान रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और y का मान x बटे y में रखने पर रख दो। x का मान कितना है, 15, y का मान कितना है, 5, 5×3 = 15, तो x बटे y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका वो हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने रैखिक समीकरण से कराए थे, और आज हमने इसकी प्रतिस्थापन विधि कराई है। अगली क्लास जो हम लेके आएंगे वो होगी आपकी विलोपन विधि की। किसकी होगी, विलोपन विधि।
तो आगे जो हम रैखिक समीकरण कराएंगे वो हम विलोपन विधि के द्वारा हल कराएंगे और आपको समझाएंगे विलोपन विधि क्या होती है और उसके हल करने का तरीका क्या है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर बोर्ड परीक्षा की